अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली। मैं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं मनीष कश्यप की वीडियो भाई साहब, और बॉलीवुड का और साउथ मूवीज़ का जो एक्टर जो हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी ड्रेसिंग के बारे में। अच्छी कर रहे हैं भाई साहब कि उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है और वो उन्होंने उसका देश के ऊपर क्या जो है असर पड़ता है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ते हैं। कौन करते हैं? वीडियो स्टार्ट। बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड सुपरस्टार जिन्हें हम भांड कलाकार भी कहते हैं, उन्होंने अपने सर पे ये ठेका ले रखा है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ करना है। वर्तमान तस्वीर जो है बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर का है। इसके पहले जो है ये भी एक हीरोइन है, अनिल कपूर की बेटी हैं, और ये जो है करीना कपूर हैं। जब इन लोगों को बच्चा होता है तो सबसे पहले ये लोग फोटो शूट कराते हैं, और फोटो शूट इसलिए कराते हैं ताकि जो है मीडिया से कुछ पैसा मिल सके, मैगजीन से कुछ पैसा मिल सके, और इंटरनेट पे फोटो वायरल करने वाली एजेंसियां जो होती है, जो इन लोगों का फोटो खरीदते हैं, उनसे कुछ पैसा मिल सके। क्योंकि ये लोग अगर अच्छा फोटो शूट कराएंगे तो कोई इन लोगों को पैसा देने वाला नहीं है। ये देखिए, इनको बच्चा होने वाला है और इनका फोटो शूट कराने का तरीका देखिए कितना गंदा है। इनका देखिए ये क्या दिखा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये करण सिंह ग्रोवर कर क्या रहे हैं? ये आउट थे तो सोचे कि थोड़ा सा कुछ मैं कर लूं, और उन्होंने करने का प्रयास किया और इतना गंदा किया, उन्होंने इतना गंदा किया जिसके बारे में अगर मैं कोई शब्द अगर कह दूं तो शायद से वो शब्द भी बुरा मान जाएगा और बोलेगा मनीष कश्यप किस आदमी से मेरा तुलना कर रहे हो आप। देखिए, ये हो गए बॉलीवुड के जो है सो कॉल्ड सुपरस्टार जिसे हम भांड कलाकार कहते हैं, वो हैं। और ये है साउथ के कलाकार। ध्यान से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने सही लग रहे हैं। गोद भराई रस्म जो है उन लोगों का है, ये साउथ के कलाकारों का है। और देखिए सब सुपरस्टार हैं, सब। अल्लू अर्जुन है, केजीएफ फिल्म के यश कुमार हैं, इन्होंने जो है पुनीत राजकुमार के जितने भी बच्चे थे, विजय ऐसे इनका नाम है, उनकी जिम्मेवारी इन्होंने उठा रखा है। और ये देखिए ऐसे अनेकों फोटो था, लेकिन मैंने सोचा क्या कि ज्यादा फोटो दिखाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े से फोटो को मैंने दिखाया है आप लोगों को, और कंपेयर करने के लिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि हम किसे रोल मॉडल मानते हैं, किसे आइकन मानते हैं, किनके फिल्मों को देखते हैं। और यही कारण है कि साउथ के सुपरस्टार जो है अब पैन इंडिया सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया के सुपरस्टार यही बनते जा रहे हैं। अब इनके कंधों पे जो है पूरे भारत में फिल्मों को हिट कराने की जिम्मेवारी हो गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में फिल्म नहीं बना रहे, इनकी फिल्म जो है हिंदी में रीजनल से ज्यादा हिट हो रही है ये साउथ के कलाकारों का, क्योंकि ये लोग जो है अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, संस्कृति सभ्यता का ख्याल भी रखते हैं, भारत का भी ख्याल रखते हैं, और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी नहीं करते हैं। बॉलीवुड के अभी आमिर खान जिनका फिल्म फ्लॉप हुआ है, जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म फ्लॉप होगा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं फ्लॉप होगा, कि तुम फ्लॉप नहीं करा सकते मनीष कश्यप। बिहार की एक एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह, जिनका फिल्म जो है 5 सिनेमा हॉल में नहीं लगता है। अक्षरा सिंह का खुद का फिल्म 5 सिनेमा हॉल में नहीं लगता है, जिनका गाना पिछले 3-4 साल में एक भी हिट नहीं हुआ है, फिल्म कभी हिट नहीं हुआ है, वो बोल रही थी कि आमिर खान की फिल्म को हम हिट कराएंगे। फ्लॉप हो गया अक्षरा सिंह फिल्म, और मैंने चैलेंज किया था फिल्म आने से 2 हफ्ता पहले ही कि कहीं नहीं तो कहीं जो है ये फिल्म जो है डिजास्टर होगी, और डिजास्टर हुई। ये देखिए साउथ के कलाकारों का, इसीलिए इन लोगों का हम लोग मान सम्मान करते हैं, यही कारण है। हालांकि साउथ में भी 1-2 कलाकार हैं जो विवाद करते हैं, जैसे महेश बाबू ने हिंदी का अपमान किया था, बोला था कि हिंदी में कोई डायरेक्टर है नहीं जो मुझे एफर्ट कर सकता है, तो वो लोग गलत करते हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए। महेश बाबू आपसे विनती है कि आप लोग साउथ के कलाकार हैं, आप लोग ब्रॉड माइंडेड कलाकार हैं, तो इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट देंगे, और महेश बाबू आप पान बाहर का भी ऐड करते हैं, गुटखा का, तो मत कीजिए। आप अपने भाई लोगों से सीखिए कि आपके भाई लोग जो है वो अल्लू अर्जुन के पास भी जो है गुटखा कंपनी का ऐड आया था, इन्होंने नहीं किया अल्लू अर्जुन। और साउथ के कोई भी कलाकार जो है ना, वो देश विरोधी गतिविधि, ब्लैक मनी से फिल्म बनाना, ये सब चीजें नहीं करते हैं। और बॉलीवुड तो पूरा ब्लैक मनी से टिका हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पे स्टेटमेंट दिया है, बॉलीवुड के कलाकारों ने दिया है कि काला धन का मेन सोर्स होता है बॉलीवुड में फिल्म बनाने का। ये देखिए
अब ये देखिए, ये सोनम कपूर हैं। अनिल कपूर जी, बुढ़ापा में भी आप जवान दिखते हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आप अच्छे कलाकार हैं, लेकिन नालायक बेटी क्यों पैदा कर दिए आप? जरा सोचिए, अगर ऐसी बेटी जो है वो आपके नाम पे धब्बा लगा रही है तो कम से कम इससे संबंध तोड़ लीजिए या इस बेटी को समझाइए आप, क्योंकि आपको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर आपको देखने के बाद जो है सोनम कपूर को लोगों ने देखना शुरू किया। इनकी एक फिल्म आई थी निर्जा, कमाल की फिल्म थी और मैं प्रशंसा करता हूं उस फिल्म का, वैसी फिल्म बननी चाहिए। लेकिन वैसी फिल्म बनाने वाली अगर एक्ट्रेस जो है इस प्रकार की हरकत करेगी तो लोग जो है गाली देंगे ही देंगे और लोग सवाल करेंगे ही। इनका तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कुतियां पता नहीं कहां से पैदा हुई हैं, कौन से नक्षत्र में पैदा हुई हैं। अगर इनके बारे में कुछ ज़्यादा बोल दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो है पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो कर रही हो वो क्या सही है? फिल्मों में अंग प्रदर्शन करना चलो ठीक है, एक लेखा से तुम लोग पैसा कमा रहे हो फिल्मों में अंग प्रदर्शन करके, लेकिन ये बेबी बॉम्ब कहते हैं इसको, जब बच्चा होता है तो लोग फोटो शूट कराते हैं। जरा बताओ ना, तुम किस प्रकार की माँ हो? तुम्हारी बेटी जो है भविष्य में इस प्रकार से फोटो शूट कराएगी तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और ये बिपाशा बसु है, बॉलीवुड की सी ग्रेड की हीरोइन है, ये एकदम से सी ग्रेड की, एकदम से सी ग्रेड। और उसका पति करंसी ग्रोवर ऑलरेडी तलाक देके जो है इससे शादी किया। और उसके बाद से देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। और बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रशंसा भी कर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर प्राची साध्वी ने कहा बॉलीवुड भारतीय संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है, समाज में गंदगी फैला रहा है, आज की फिल्में परिवार के साथ देख पाना मुमकिन नहीं है। तो यार प्राची साध्वी, इनका फिल्म देखता कौन है? कोई नहीं देखता इनका फिल्म। इनका तो पायरेटेड सीडी में भी आ जाता है, वो इंटरनेट पे भी आ जाता है, मोबाइल में भी आ जाता है, तो भी इनका फिल्म कोई नहीं देखना चाह रहा है। जरा सोचिए, ये देखिए, ये क्या सही है? इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, इन लोगों का विरोध होना चाहिए। अर्जुन कपूर कहते हैं कि बहुत लेट हो गया है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हमें पहले से जवाब देना चाहिए था। अरे सी ग्रेड कलाकार यार अर्जुन कपूर, क्यों अपने बाप और चाचा का नाम हंसवा रहे हो? बोनी कपूर और अनिल कपूर का नाम क्यों हंसवा रहे हो? लोगों का विरोध करके तुम कलाकार बन सकते हो? कभी नहीं। तुम लोगों के अंदर जो कमियां हैं उसे दुरुस्त करने का प्रयास करो, और उसे दुरुस्त नहीं करोगे लोगों से उलझोगे। आओ उलझ लो, अर्जुन कपूर आओ पटना में तुम्हारा स्वागत है, एक बार स्वागत करेंगे, या मुंबई में अपने घर में बुला लो मुझे और उलझ लो एक बार, बताओ कि तुम सही हो। अगर तुम लोग सही होगे तो तुम लोगों के फिल्मों का प्रमोशन हम लोग करेंगे, और तुम लोग गलत हो तो तुम लोगों के फिल्मों का विरोध हम लोग हमेशा लगातार करते रहेंगे। इस प्रकार का करतूत करोगे तो विरोध तो होगा ही होगा, और 100% विरोध होगा। ये कौन सा पोज है, कौन सा योगा है, कौन सा फोटो शूट है? यार इसको बंद करके भी तो आप योगा कर सकती थी, किसी ने रोका था क्या आपको? या सैफ अली खान बोले हैं कि नहीं, जब तक आप अपना पेट नहीं दिखाओगी तब तक जो है मुझे चैन से सुकून से नींद नहीं आएगा। ये बताओ, ये कौन से आहूजा से शादी कर ली, ये बिजनेसमैन से शादी कर ली, वो भी आज शर्मिंदा होंगे कि किन से शादी कर ली मैं। जरा सोचिए सोनम कपूर, वो लोग भी शर्मिंदा होंगे। ये करतूत जो है वो सही है, ऐसे भी आप फिल्मों से आउट हो गई हैं। बस यही एक छोटा सा फोटो था जिसे मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और बस किसी भी धर्म के हो आप, अगर भारतीय संस्कृति सभ्यता मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म, उसमें मुस्लिम धर्म भी आता है, सिख धर्म भी आता है, ईसाई धर्म भी आता है, और जितने धर्म के लोग रहते हैं वहाँ यहाँ पे सबका धर्म आता है। और भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा उसका रिलाई तो होगा ही समय समय पे, और जबरदस्त तरीके से रिलाई होगा। ये जितने भी सी ग्रेड की हीरोइन है, जितने भी सी ग्रेड के कलाकार हैं, इनका बहिष्कार जो है होना चाहिए, और जबरदस्त तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग सोचते हैं क्या कि जब बहिष्कार होता है तो फिल्म हिट हो जाता है? तो वो जो है 2019 के पहले ऐसा होता था, 2020 के पहले ऐसा होता था। उसके बाद से आया कोरोना में सभी लोग जो है घर पे बैठे थे, सब लोगों ने रामायण देखा, महाभारत देखा, बहुत सारे चीजों को व्हाट्सएप पे देखा, यूट्यूब पे देखा, उन्हें पता चला कि ये लोग दोगले कलाकार हैं, ये लोग नाजायज कलाकार हैं, ये लोग भारतीय संस्कृति और भारत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। और सच में आज जिस भी फिल्म का बहिष्कार हो जाता है वो फिल्म फ्लॉप हो जाता है, चाहे वो अक्षय कुमार गुटका छाप कलाकार का पृथ्वीराज हो, और चाहे वो आमिर खान का लाल सिंह चड्ढा हो। विरोध होगा तो फिल्म फ्लॉप होगा। और धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग ये साउथ के कलाकारों को
जो हमारे संस्कृति सभ्यता को बचा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, साउथ के कलाकारों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बॉलीवुड के भांड कलाकारों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और साउथ की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है आप लोगों को या बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके बारे में भी जरूर बताना। और बॉलीवुड में किस किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, साथ में अगला वीडियो में मैं किस बॉलीवुड कलाकार का रिलाई करूं, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताना। जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और मनीष कश्यप ने तो भाई आज कमाल कर दिया और ये हक भी बनता है। और भाई साहब कुछ लोग होंगे जो भाई हमें गलत बोलेंगे, लेकिन जो बात उन्होंने की है ना भाई, ये बात बड़ी गहरी है और समझने वाली है। अगर भाई साहब हिंदुस्तान की बात करें ना, तो आप जिसको रोल मॉडल बोलते हैं ना, वो राम और सीता जी रोल मॉडल उनको मानना चाहिए। ये जो है ना ये करीना कपूर, ये आज कुछ लोग बोलते हैं कि आप नैरो माइंड हो, छोटी सोच वाले हो, आज़ादी चाहिए। कुछ लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे जवान आपको मिल जाएंगे कि जो कहते हैं हमारी अपनी लाइफ है, हम जिए अपनी मर्जी से फैसले करें। तो भाई साहब ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो तो चला और टॉपिक पे तुम चला गया। टॉपिक और नहीं, वो तो भाई पाकिस्तान वो गलत किया। वो जो ना भाई साहब आज़ादी होनी चाहिए, लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए। किसके लिए आज़ादी होनी चाहिए? उनको तालीम हासिल करने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको दूसरा दोस्त बनाएं, लेकिन काम करें, मेहनत करें, नौकरियों पर उनको जॉब करें, आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब जो ये ना कि अपनी मर्जी से रात को दारू पीना, लड़कों के साथ निकल जाना, ये एक माँ बाप के लिए ना जिससे खराब बड़े एक माँ बाप हो ना, तो वही भाई समझ सकता है कि उसकी जब जवान बेटी किसी के रात के साथ रात को जवान बेटा भी लेट को वही ना, तो वो सेम ही है, सेम चीज भाई, सब बेटे और बेटी दोनों के लिए। तो ये चीजें भाई आजादी होनी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। इसी वजह से बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉलीवुड जब बॉलीवुड में अच्छी फिल्में थी तो जिसमें तो सीखने को मिलता था नौजवान जनरेशन को, भाई आजकल के नौजवानों को जिस लाइन पर लेकर जा रहे हैं, मूवीज किस किस्म की रही है? वो मूवीज ही ऐसी घटिया बना रहे हैं भाई साहब। जिस बॉलीवुड फिल्म के अंदर औरत को निंदा नहीं दिखाया जाता, वो हिट ही नहीं होती। भाई साहब पहले इस तरह की नौबत आ गई। पहले अगर कोई हीरोइन होती थी ना, उसको बिकिनी पहने को बोल दिया जाता था, वो तो बड़ी परेशान हो जाती थी भाई, और उसको बड़े फोर्स करके उसको बिकिनी पहनाई जाती थी। लेकिन आज देख लो भाई साहब, हीरोइन तो एक तो बंदा होता है ना इस शोबे में होता है, फिल्म में इंडस्ट्री में होता है, वो चलो कर लेता है। आम लड़कियां आजकल भाई साहब हिंदुस्तान में चल गया ना, आम लड़कियां भी इस तरह बिकिनी पहन के वो जाती है, मतलब माशरा खराब किया उन्होंने। इस ट्रेंड में भाई साहब बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। सही बात। अमेरिका में तकरीबन 1960 के बाद पहले फुल कपड़े होते थे। अच्छा 1960 या 1984 के बाद जनाब ट्रेंड चेंज हुआ और मूवीज में हुआ। पहला ट्रेंड जो है ये किसिंग वाला ये सीन या मूवी वाला सीन, ये फिल्मों में हुआ, बाद में जनाब मुआशरे में हुआ। और पहले इतनी आम लड़कियां जो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, साड़ी पहनती थी। साड़ी हिंदुस्तान का कल्चर है, साड़ी पहनती थी। लेकिन आजकल देख लो समंदर पे देख लो या कहीं भी रोड पे देख लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी शॉर्ट्स पहन के लड़के। भाई साहब ये बॉलीवुड का असर है इसमें। और भाई वो कितना अच्छा लग रहा था जो साउथ के एक्ट्रेस जो हैं, बॉलीवुड की पहली फिल्में भी होती थी, फैमिली के साथ भी लग रहे थे, इनसे कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब हम गलत हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन भाई साहब मनीष भाई जो है ना सच्ची बात करते हैं, ये गलत नहीं हो सकते। और भाई साहब बड़ा फर्क पड़ता है। और जिस तरह आजकल मूवीज जो होती हैं यही माशरे पर तनकीद करती हैं। अगर वही गलत दिखाएंगे तो माशरा गलत चल पड़ेगा। अब हिंदू धर्म में बात करें ना भाई, वो आप पुरानी मूवीज देखें, उसमें ख्याल रखा जाता, जब कोई बुजुर्ग आता था ना घर में या कोई ऊपर से बंदा था,
वो फौरन जो है ना औरतें अपना अपना सर ढक लेती थी। ऐसी बात ऐसे ही होता ऐसे- ऐसे। है। आजकल देख रहे भाई साहब, वो परवाह ही नहीं है आमिर किसी खान को। आमिर खान की बेटी का जनाब बर्थडे था हम्म। और उसने वो स्विमिंग पूल बर्थडे मनाया जनाब। अच्छा और वो बिकिनी पहन के दोस्तों के साथ वो जफियां डाल के इस तरह लगी वो फिर रही थी। अब फिर एक मुआशरा तो खराब हो गया ना, गलत रास्ते पर मुआशरे को तो ले ये- जा रही है ना ये मूवीज वगैरह, बायकॉट तो भाई उनका ये तो कोई बात ना है। अब भाई साहब हो सकता है आप गुस्सा भी हो सकते हैं, कुछ होंगे कि भाई हम गलत हैं, हो सकता है मजहब को, आपको लगे। कल्चर को लेकिन भाई मद्देनजर रखकर भी साहब आप मूवी जो है बनानी ना चाहिए। ये जो ज्यादा जो ओपन माइंड हो रहा है ना, अपने ही ये कल्चर भी का मुआशरे के लिए तबाही का अपनी सबब है। संस्कृति का भाई आप गलत दबा रहे हैं, जी। उसको भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। ओपन माइंड हो भाई, एजुकेशन में हो जाओ। जी लेकिन जो टेक्नोलॉजी में- ये टेक्नोलॉजी में ऊपर कपड़े कभी नहीं बोलेंगे कि आप जो है आप अगर साड़ी पहनेंगी तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकेंगी, सही बात। आप नौकरी नहीं कर सकेंगी। टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं सिखाती। बिल्कुल इल्म हासिल किया जा सकता है। एक साड़ी पहनी हुई औरत अगर जाके नौकरी कर सकती है, MPA होती है, साड़ी पहन के नहीं जाती। बिल्कुल जी, बिल्कुल इतना बड़ा होता है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, वो साड़ी पहनती थी। जी देखे फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने 9-10 साल के लिए, साड़ी नहीं पहनती थी। क्या वो पढ़ लिख के वो आगे नहीं गई? अच्छा ये हम थोड़ा सा मतलब लोगों बैड को- वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो क्या कह रहा था ऐसा मतलब बांड एक्टर है। भाई साहब ये एक्टर इन्होंने काम किया भी ऐसे। सही बात है। अब मतलब इस हालत में ऐसे फोटो फोटो ये हमें तो भाई ये अजीब तो लगता है। कंट्री को शर्मिंदा करने वाली बात ये भाई। अपने कल्चर अपनी संस्कृति खुद भूलते जा रहे हो। अनिल कपूर और अनिल कपूर अक्सर कितनी इज्जत है। भाई साहब Respect देखें है अक्सर बात है। ये आज इतने शोबे में कपूर जो है शोबस में जो आता है वो ऐसे ही हो जाते हैं। वो उनके तो भाई ओपन माइंड होते हैं, वो इस तरह नहीं छुप छुपा के होता। वो तो सामने वो बाप भी बैठा था तो उसके सामने भी किस कर रहे होते, सारा कुछ हो रहा था। तो अगर हमारे साथ सामने कोई हमारी बेटी इस तरह करे तो भाई हमें तो वो शर्म से डूब मरने वाला मकाम हो जाएगा। जी, बिल्कुल। हमसे ऐसी चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो पाएंगी। सही बात। बाकी अगर शादीशुदा बेटी हो तो भाई कमरे में जाके जो अपने हस्बैंड के साथ जो मर्जी करे, लोगों के सामने भी इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और भाई साहब अपनी राय जरूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब इंडिया के जो इतना कल्चर खराब हुआ है ना, जो शॉर्ट्स पहनती हैं लड़कियां, ओपन माइंड हो चुकी हैं, मतलब है बिकिनी, तो ये इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना भाई बॉलीवुड का है। जी, बिल्कुल। और ये पक्की बात है, इससे आप ना डिसएग्री कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। और साउथ वाले भाई देख लो, वो साड़ी में कितनी प्यारी लग रही थी। तो आज भाई चमन चल भी तो उनकी फिल्में रही है ना। हाँ, हमारे यहाँ वही भी है। ज्यादातर वो उनकी और फिल्में चलती हैं। महेश बाबू का मैंने थोड़ा सा मतलब कि वो डबिंग का प्रॉब्लम वो पहले डबिंग सही नहीं थी। अब महेश बाबू का इंटरव्यू में सुना छान है, उनको किसी ने पूछा कि आप बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कि भाई बॉलीवुड वाले जो हिंदी वाले ना, वो हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही बात। तो ये बात उन्होंने की थी। और ये सच भी है कि उनकी भाई फिल्में जो देख ले कितने सैकड़ों डॉलर कमाती हैं, ऐसी बात। करोड़ों रुपए। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आप मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन भाई जो सच्चाई है कि आज जो तो भाई इंडिया में जो छुपी नहीं इतना सिस्टम खराब हो चुका है, आप और नहीं तो भाई टिकटॉक पे जाएं, रील्स के ऊपर वहाँ जाएं। देखें। सोफिया सारी बड़ी फेमस है, कच्चा बादाम हो रहा है, पक्का बादाम हो रहा है। तो भाई साहब इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। जी। और अपनी भाई संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। और आप क्योंकि इंडिया की देखे जाना खूबसूरती इसी में, क्योंकि इंडिया का कल्चर खूबसूरत है। सही बात। और अगर कल्चर को भूलेंगे तो भाई वो खूबसूरती नहीं रहेगी, वो तो भाई वो करते हैं आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।